प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्रस्तुत है अंतरा पाठ्य पुस्तक से कवि केशव दास द्वारा रचित पंचवटी पद्य। आज हम पंचवटी पद्य की विस्तार से व्याख्या करेंगे। इस पद में कवि केशव ने पंचवटी की सुंदरता का वर्णन किया है। इस कविता के अंश में लक्ष्मण और उर्मिला के मध्य पंचवटी के सुंदर सुंदर गुणों के विषय में चर्चा होती है। उन दोनों के मध्य का संवाद होता है। देखिए इसकी व्याख्या। सब जाति फटी दुख की दुपट्टी, कपट्टी न रहे जहाँ एक घटी। कवि केशव दास वर्णन करते हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं कि पंचवटी शिव के समान महान है। जिस प्रकार शिव के पास पहुंचकर लोगों के दुख समाप्त हो जाते हैं और धोखेबाज प्रवृत्ति के लोग अपना कपटपूर्ण व्यवहार छोड़ देते हैं, उसी प्रकार पंचवटी वन में पहुंचकर उसके आध्यात्मिक वातावरण में लोगों की दुख रूपी चादर फट जाती है और कपटी लोग कपटपूर्ण व्यवहार एक क्षण भी नहीं रह पाता है। कपटी लोगों का कपटपूर्ण व्यवहार एक क्षण के लिए भी नहीं रह पाता। अब एक संक्षिप्त में इसका व्याख्या यह है कि पंचवटी के पास जाते ही समस्त दुख एवं कपट समाप्त हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में 3 कठिन शब्द हैं। दुख की दुपट्टी, दुख रूपी चादर, कपटी यानी धोखा देने वाले, बुरा आचरण करने वाले लोग, घटी यानी घड़ी या एक क्षण के लिए। अगली पंक्ति देखते हैं। निगटी रुचि मिचु घटी हु घटी, जग जीव जति ने की छूटी तटी। प्रस्तुत पंक्ति में कठिन शब्द देखते हैं। निगटी यानी समाप्त हो गई, रुचि यानी इच्छा या अभिलाषा, मिच्चू घटी यानी मृत्यु की घड़ी, घटी यानी घट गई, जग जीव यानी संसारिक प्राणी, जतीन तपस्वी सन्यासी योगी आदमी और तटी यानी समाधि। लक्ष्मण जी कहते हैं कि पंचवटी के शुद्ध और शांत वातावरण में आकर सांसारिक प्राणियों की इच्छा समाप्त हो जाती है। मृत्यु की घड़ी घट गई है यानी मृत्यु की घड़ी समाप्त हो गई है। यानी पंचवटी का ऐसा सौंदर्य परक वातावरण है कि यहाँ आकर लोग मृत्यु को भूल जाते हैं, वे जीना चाहते हैं और यहाँ आकर योगी सन्यासी अपनी तपस्या भूल जाते हैं। पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य में देखकर उसमें डूब जाते हैं। यानी यहाँ आकर योगियों की समाधि भी टूट जाती है। संसार के समस्त लोग इस पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य में डूब जाते हैं। आगे कवि केशवदास लिखते हैं। अग ओग की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। अग ओग यानी पाप समूह, बेरी यानी बंधन, कटी यानी कट जाती हैं, बिकटी यानी भयंकर, निकटी यानी निकट आते ही, प्रकट यानी प्रकट होना, गुरु ज्ञान यानी गंभीर ज्ञान, घटी यानी घट रही। कवि कहते हैं, लक्ष्मण जी बताते हैं कि पंचवटी में पहुंचकर पाप समूह की भयंकर बेड़ियां कट जाती हैं, अर्थात लोगों के पंचवटी में आने से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। पंचवटी के निकट पहुंचते ही गुरु ज्ञान यानी गंभीर ज्ञान की गठरी खुल जाती हैं, अर्थात पंचवटी के निकट पहुंचने पर लोगों के पाप खत्म हो जाते हैं और उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। वो आध्यात्मिक ज्ञान के कारण उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंतिम पंक्ति है। चौं और नी नाचती मुक्ति नटी, गुण धुर जटी बन पंचवटी। मुक्ति नटी अर्थात मुक्ति रूपी नर्तकी, धुरजटी अर्थात भगवान शिव। तो इन पंक्तियों में कवि केशवदास वर्णन करते हैं। लक्ष्मण जी बताते हैं कि पंचवटी का वातावरण ऐसा आध्यात्मिक है, यहाँ चारों ओर मुक्ति रूपी नृत्य की नृत्य करती है। ऐसे गुणों से संपन्न पंचवटी वन गुणों में भगवान शंकर के समान है। अब पद का विशेष देखते हैं। दुर्मिल सवैया चंद का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास उपमा रूपक यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दुख की दुपटी, अगोग की बेरी, मुक्ति नटी, गुरु ज्ञान घटी में रूपक अलंकार है। निगटी घटी में सबंग यमक अलंकार है। ट वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार इस पंचवटी पद में पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। परंतु
कवि केशवदास द्वारा चमत्कारपूर्ण शब्द चयन के कारण थोड़ा अर्थ ग्रहण में कठिनाई हो रही है। पंचवटी वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम ने अपना वनवास काल बिताया था। विद्यार्थियों, इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।